हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कश्मीरी दम आलू की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनती है। तो अगर किसी दिन आपके किचन में कोई हरी सब्जी नहीं है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर भी नहीं है, सिर्फ आलू है, तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीरी दम आलू है उसमें कोई भी प्याज लहसुन अदरक टमाटर का यूज़ नहीं होता है। बट फिर भी इसकी जो ग्रेवी है, जो ये डिश है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो अगर आपका किसी दिन कुछ स्पाइसी खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के आलू, ये 14 से 15 है। इसको मैंने उबाल के छील के ले लिया है। आपके पास अगर छोटे आलू नहीं है तो आप बड़े साइज़ के आलू उबाल के मोटे टुकड़ों में काट के ले लें। आधी कटोरी दही लिया है मैंने और 4 कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के ले लिया है। और आधे घंटे के लिए ही मैंने 5 से 6 काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और गरम मसाला लेंगे हम, धनिया पाउडर, ये कितना डालना है मैं डालते वक्त दिखाऊँगी, और हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी, कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 5-6 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, और नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें जो हमारे ये सूखे मसाले हैं, खड़े मसाले, इनको हम डाल देंगे और हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का स्लो फ्लेम पे भूनें। एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं। मसाला भून चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। तो इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस ग्रेवी में, तो सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसको पीस लिया है और अब जो काजू है इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा ये काजू का पेस्ट भी तैयार है। बहुत फाइन अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे भी वो। अब हम कश्मीरी चिली का पेस्ट बनाएंगे। तो ये मिर्ची में से हम इसका बीज निकाल लेंगे ताकि तीखापन कम हो जाए। वैसे ये ऑलरेडी कश्मीरी मिर्च है तो इसमें तीखापन बहुत कम होता है, बट फिर भी हम इसका बीज निकाल लेंगे। आपके पास अगर ये कश्मीरी चिली नहीं है तो आप जो रेगुलर सूखी मिर्च आती है उसको आप लेके भिगो के पीस सकते हैं गर्म पानी में, लेकिन आप 4 की जगह फिर 2 या 1 यूज़ करें। लेकिन मिर्ची का पेस्ट बहुत ज़रूरी है कश्मीरी दम आलू में, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर आता है। तो कश्मीरी ग्रेवी अगर आपको बनानी है तो आपको उसमें मिर्ची का पेस्ट डालना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसका एक हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका एक पेस्ट बन के तैयार है। और अब हम एक फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, दही मैं फेंट रही हूँ और इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे, इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। और अब इसमें हम जो हमारा ये मिर्ची का पेस्ट है वो डाल देंगे हम। अब जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो डाल देंगे। मिर्ची का पेस्ट बहुत ज़रूरी है कश्मीरी ग्रेवी में, उसी से ऑथेंटिक कलर और टेस्ट आता है और ग्रेवी को एक बॉडी मिलती है। और इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अभी मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी। तो आप ऐसे ही एक बार यहाँ नमक डाल लें, उसके बाद आप टेस्ट कर लें लास्ट में ग्रेवी। अगर आपको कम लगे नमक तो आप डाल सकते हैं। तो इसको मैं फेंट के रख लिया मैंने। अब जो आलू हैं उबले हुए, इसको मैं छेद लगा लूँगी ताकि जब हम इसको ग्रेवी में डालें तो इस ग्रेवी इसके अंदर तक जाए, जिससे आलू फीके ना लगे। तो इसको इसमें छेद करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे आलूओं में मैंने ऐसे छेद लगा लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं ऐसे थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। तो मैंने करीब 4 बड़े चम्मच तेल डाल लिए हैं और इसमें मैं आलूओं को डाल के फ्राई करूँगी। फ्लेम को मीडियम रखें, उससे अच्छा गोल्डन कलर आएगा आलूओं के ऊपर। देख सकते हैं आप, आलू बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हैं। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है।
तो इसको अब हम निकाल लेंगे और सेम जो तेल है, तेल गरम ही है, उसी में हम डाल देंगे हींग 1/4 छोटी चम्मच। और ये जो मैंने दही का पेस्ट बना के रखा था, दही में मसाले डाल के मिला के रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप ये दही का पेस्ट जो आपने बनाया है डालेंगे तेल में, तो गैस को ऑफ़ कर लेंगे डालते ही। तो मैंने गैस को भी ऑफ़ कर लिया है और पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं आप अच्छे सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं गैस को ऑन करूँगी और एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इस दही के जो दही का मसाला है इसको हम भूनेंगे। अब मैं इसमें जो सूखे मसाले थे वो भी डाल दूँगी इसी के साथ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएँ एक साथ। तो मैंने आधी चम्मच डाल दी धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मैंने कश्मीरी चिली पाउडर डाल दी और इसमें हम डाल देंगे काजू का पेस्ट और सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ढक के भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भून जाए और तेल एकदम ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर काफ़ी हद तक आ गया है, और थोड़ा हम इसको और भूनेंगे ताकि जो दही का मसाला है, क्योंकि यही इसका मेन ग्रेवी है, तो इसको पकना बहुत ज़रूरी है, इसका भुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा 2 मिनट के करीब धीमी आंच पे और भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मसाला भुन गया है, तेल सारा का सारा ऊपर आ गया है, एकदम परफेक्ट मसाला बन के तैयार है। तो अब इस स्टेज पे हम आलू डाल देंगे और आलू डाल के इन चीज़ों को मिक्स करेंगे आपस में। मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी इसी वक्त में, अब मैं आपको दिखाना भूल गई। तो कसूरी मेथी मैंने डाल के मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें, जितना आपको पतला गाढ़ा ग्रेवी रखना है। लेकिन इसमें प्याज टमाटर लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी नहीं होगी, तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। तो देखिए अब हमें इस ग्रेवी को पकाना है जब तक कि ग्रेवी अच्छे से पक जाए और आलू अच्छे से गल जाएं। तो ऑलमोस्ट ये बन के तैयार है, बस थोड़ी देर हम उसको और पकाएंगे धीमी आंच पे। लो टू मीडियम फ्लेम आप रख सकते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छे से हमारा ग्रेवी पक गया है, आलू भी गल गए हैं सारे। तो मैंने इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसका जो रेसिपी है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम ऐसे बिल्कुल खौलता हुआ ग्रेवी कभी भी हमें सर्व नहीं करना चाहिए। वो ग्रेवी जो है वो थोड़ी सेटल डाउन होनी चाहिए, तब हमें सर्व करना चाहिए। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो मैंने देखिए सर्व कर लिया इसको, कितनी डिलीशियस दिख रही है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।